कि क्यों क्रिसमस मनाते हैं और किसके लिए मनाते हैं, कौन है जिसको पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड के लोग क्रिसमस मनाते हैं। सभी लोग 25 दिसंबर बड़ा दिन कहते हैं, है ना। 25 दिसंबर बड़ा दिन है, 25 दिसंबर स्पेशल डे है। पूरे वर्ल्ड में लोग बोलते हैं कि क्रिसमस है। स्कूलों में क्रिसमस मनाते हैं, चर्चों में क्रिसमस मनाते हैं, सिटी में क्रिसमस मनाते हैं, बड़े बड़े जगहों पर क्रिसमस मनाते हैं। और आप लोग बैठ जाएंगे, प्लीज सिट डाउन। सिस्टर हेलो, प्लीज सिट डाउन। यहाँ पे लिखा हुआ है थीम जो है होली स्पिरिट जो चर्च है उनका थीम जो है यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बाइबल का एक पद है जो ओल्ड टेस्टमेंट में, बाइबल जो है वो बाइबल में दो भाग है, एक है ओल्ड टेस्टमेंट और दूसरा है न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था, परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोगों ने भविष्यवाणी किया था कि एक संतान का जन्म होगा जिसका नाम यीशु नासरी होगा, यीशु मसीह होगा। ये भविष्यवाणी करने वाले लोग कौन थे? ये भविष्यवाणी करने वाले लोग परमेश्वर के महान ऑलमाइटी गॉड के प्रॉफिट्स लोग थे, प्रभु के भविष्यवक्ता लोग थे। उसमें से एक भविष्यवक्ता का नाम है यशायाह, है ना। भविष्यवक्ता का नाम है यशायाह। वो उस बुक का भी नाम है यशायाह और उस व्यक्ति का भी नाम है यशायाह। यशायाह 9:6 में क्या लिखा हुआ है? 9 और उसके 6 में वहां पर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि एक संतान का जन्म होगा और वो संतान को दिया जाएगा, उसके कंधे में होगा परमेश्वर का राज्य, गवर्नमेंट। फिर इसके बाद लिखा हुआ अपॉन हिज शोल्डर एंड हिज नेम शैल बी कॉल्ड वंडरफुल। वंडरफुल मतलब अद्भुत करने वाला, मिरेकल्स करने वाला, साइन एंड वंडर्स करने वाला वो प्रभु होगा। उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है इट्स अ गुड काउंसलर, द माइटी गॉड, द एवरलास्टिंग फादर, द प्रिंस ऑफ पीस। तो ये जो भविष्यवाणी और यीशु मसीह का जन्म, ये दोनों को अगर देखेंगे तो 600 years बिफोर, मतलब 600 साल पहले ये भविष्यवाणी हुआ था। बच्चा जन्म होने के पहले, यीशु का जन्म होने के पहले, यीशु मसीह का जन्म होने के पहले ये भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु मसीह का जन्म होगा। और उस 1-2 दिन पहले नहीं, 2-4 महीने पहले नहीं, 600 years मतलब 600 साल पहले भविष्यवाणी और भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा गया था कि यीशु मसीह का जन्म होगा। तो आप लोग सभी लोग, जो लोग नहीं जानते, लोग पहली बार सुन रहे, उन लोग ये सोचेंगे कि आखिर जीसस का जन्म क्यों होना है, आपका जन्म क्यों हुआ? देयर इज ए पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर का पर्पस हर एक व्यक्ति के ऊपर है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। विदाउट पर्पस कोई भी किसी का भी जन्म नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है, पर्पस है, आपका जन्म हुआ है, उसमें परमेश्वर का प्लान है। क्रिएशन को देखो, स्टार को देखो, मून को देखो, सन को देखो, सभी चीजों का एक पर्पस होता है। विदाउट पर्पस कोई भी चीज का क्रिएशन नहीं हुआ। तो जीसस का भी जन्म क्यों होना है? क्यों जीसस का जन्म होना है? क्यों यीशु मसीह का जन्म होना है? क्यों भविष्यवक्ता लोगों ने ये भविष्यवाणी किया कि जो है यीशु मसीह का जन्म हो? और यीशु मसीह क्यों जन्म लेंगे? क्यों भाई? अगर एक क्वेश्चन अगर पूछेंगे क्यों यीशु मसीह का जन्म लेना है, तो बाइबल में लिखा हुआ है। अगर हम लोग के पास सभी बाइबल के वचन पढ़ने के लिए हिंदी में स्पेशली पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि आप उस वचन को समझना है कि क्यों यीशु मसीह का जन्म हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है? हमें बहुत सारा रीजन है। और उसमें न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि जॉन नामक एक डिसाइपल ने लिखा हुआ है टू डू द विल ऑफ फादर। तो जन्म क्यों हुआ है? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही जन्म हुआ है। जन्म क्यों हुआ यीशु का? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि परमेश्वर का पिता का इच्छा है कि बेटा का जन्म हो। तो विल ऑफ फादर, परमेश्वर का इच्छा, जैसे हम लोगों की इच्छा है वैसे भी परमेश्वर का इच्छा है कि बेटा का जन्म होना है इस जगत में, संसार में। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा हुआ है,
अभी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया। यशायाह 9:6 में क्या लिखा हुआ है? गॉड ने अपना प्रिंस को दे दिया, गॉड ने अपना वंडरफुल सन को दे दिया। किसके लिए? यू एंड मी, हम लोगों के लिए दिया, आपके लिए दिया और मेरे लिए दिया। नंबर 1 हम लोग ये समझेंगे कि यीशु मसीह का जन्म होने का रीजन है कि देयर इज ए विल ऑफ फादर, विल ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक इच्छा है, इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जॉन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो 6:38 में लिखा हुआ है। नंबर 2 यीशु मसीह का जन्म क्यों होना है? यीशु मसीह का जन्म इसलिए होना है, 1 तिमोथी चैप्टर 1:15 में लिखा है, टू सेव द सिनर्स। किस लिए होना है? हमें पापियों को रक्षा करने के लिए यीशु मसीह का जन्म होना है। मतलब मनुष्य जाति जो पाप में थे, जो पाप में है, उनको बचाने के लिए, सेव द सिनर्स, जो पापी लोग हैं उनको बचाना है, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो मनुष्य जाति जितने लोग थे वो कौन थे? हम लोग होली पीपल नहीं है ना? हम लोग होली पीपल नहीं थे। हमारा जब जन्म हुआ तो हम लोग होली पीपल नहीं थे। हम लोग कौन थे? हम लोग सिनर्स थे, हम लोग पापी लोग थे। एक छोटा बच्चा को वो जब जन्म होते हैं, थोड़ा बड़ा होते हैं, उसको आप देखना, उसके घर के अंदर अगर फ्रिज में अगर चॉकलेट रखे हो, टॉफी रखे हो, ये अगर जान गए कि इस फ्रिज में चॉकलेट और टॉफी है, ये क्या करेगा? जब पापा नहीं रहेंगे, मम्मी नहीं रहेंगे, तो ये जाएंगे और जाने के बाद उस चॉकलेट को चुपके से खा लेते हैं। उसके बाद पापा पूछेंगे, बेटा तुमने चॉकलेट खाया? तो बेटा क्या बताता? नहीं पापा, मैंने चॉकलेट नहीं खाया। तो ये झूठ जो बोले किसने सिखाया? पापा ने सिखाया? नहीं। मम्मी ने सिखाया? नहीं। ट्यूशन मास्टर है क्या? नहीं। वो खुद ही उसके अंदर का जो कैरेक्टर है, उसके अंदर का जो सिंफुल नेचर है, वही से वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैंने चॉकलेट नहीं खाया। इसी तरह हर एक मनुष्य परमेश्वर के नजरों में वो पापी है, वो गलत काम कर रहे हैं, वो सिनर्स है। तो सिनर्स को कैसे बचाया जाए? हम लोग बोलते हैं ना कि आसाम को कैसे डेवलप करना है, आसाम का स्टेट को कैसे उसके अंदर जो है एक नया रूप देना है। तो एक गवर्नमेंट आएगा, उस गवर्नमेंट के द्वारा काम होगा, जितने भी डैमेजेस हैं उसको वो क्लियर करेंगे, जितने भी पॉलिटिकल इशू से खत्म करेंगे, जितने भी फिनेंशियल इशू से खत्म करेंगे, जितने भी गरीब लोग हैं, जो लोग अनएजुकेटेड है, उनको शिक्षा देंगे, उसके लिए स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, टीचर्स डेवलपमेंट करेंगे। उसी तरह से हाउ टू सेव द सिनर, कैसे हम पापियों को बचाएं, ये परमेश्वर ने प्लान किया था कि कैसे हम पापियों को बचाएं, ना कि लोगों ने किया। हम नहीं बचा सकते इनको, लेकिन परमेश्वर इनको बचा सकते हैं। हम आपको बचा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। क्यों परमेश्वर आपको बचाना है? क्योंकि आप परमेश्वर के, हम लोग परमेश्वर के क्रिएशन हैं, हम लोग उनके संतान हैं, उनके बच्चे हैं। इसीलिए प्रभु हमें बचाना चाहता है। इसीलिए तो हमें वो बचाएगा जिसने हमें बनाया है। आपको किसने बनाया? ईश्वर है। आपको नहीं मालूम होगा आपके शरीर में कितने बोन्स हैं, मालूम है? आपको नहीं मालूम होगा, ठीक से बैठो करो। आपको नहीं मालूम होगा कि आपका आइस में कितने ज्यादा आप आइस है, आपको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम होगा कि आपके जो स्टमक के अंदर, चेस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर आपका ब्रेन कैसे हुआ है, इनविजिबल जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आपको बनाने वाले को ही मालूम है कि आप कैसे हैं। अब जैसे आप जो आंख यहाँ पर है, वो आंख अगर पीछे होता तो, ये आंख अगर नाक की जगह होता, नाक आंख की जगह होता तो बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अद्भुत रीति से बनाया, मुराकल से, मतलब अब सबसे ब्यूटीफुल रीति से मनुष्य जाति को बनाया। लेकिन बनाने के बाद मनुष्य जाति को नहीं मालूम कि मुझे किसने बनाया, उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे किसने बनाया। आईफोन को बनाने वाले का एक कंपनी है, एक मालिक है, कंप्यूटर बनाने वाले का मालिक है, ये बिल्डिंग किसी ने बनाया, ये फैन किसी ने बनाया, स्टार किसी ने बनाया, ये माइक किसी ने बनाया, सब कुछ यहाँ के जो है
किसी ने बनाया है उनका हॉनर है। अगर आईफोन के मोबाइल किसने बनाया इसका हॉनर है। कंप्यूटर जिसने बनाया हॉनर है। आईफोन वॉच को किसने बनाया उसका हॉनर है। उसी तरह मनुष्य जाति का भी एक हॉनर है। वो कौन है हॉनर? वो है अलमाइटी गॉड जीसस क्राइस्ट। तो हॉनर को मालूम है हाउ टू सेव यू। हॉनर को मालूम है कि डैमेज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हॉनर को मालूम है कि कैसे जो मैंने बनाया, मेरी सृष्टि को जो मैंने बनाया, उनको कैसे रहना है, उनका एंड क्या है, उनका लाइफ क्या है, वो किसको जानना है, वो क्या समझना है, क्या है रियलिटी, उनके जीवन के अंदर कैसे सुधार आएगा, वो कैसे पाप से निकलेंगे, कैसे पाप को दूर कर कर परमेश्वर के वचन पर आएंगे, कैसे उनके जीवन के अंदर पीस आएगा, कैसे उनके जीवन के अंदर समाधान आएगा। ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे लाइफ में, और हमारा हॉनर जो गॉड है वो हमें अच्छे रीति से उस गंदगी से, उस पाप से हमें निकाल कर हमें एक नया जीवन देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ कि हम चेंज हो। चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पीटर इंग्लैंड का शर्ट लेने के बाद लुइस पुल के शर्ट को पहन रहे, आप एक नया शर्ट पहन रहे, आप एक नई साड़ी पहन रहे, आपके फेस पे नया लुक आ रहा है, उसको चेंज नहीं बोलते। चेंज एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना चेंज नहीं है। चेंज ये नहीं है प्रभु के जन कि हम जो है एक जगह से एक दूसरी जगह पर जाए। चेंज हमारे इनर में होना है, अंदर होना है, इनसाइड में होना है, हमारे माइंड में होना है, हमारे हार्ट में होना है। वो चेंज कौन देगा? वो चेंज जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह हमें देगा। हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें चेंज करने के लिए हेल्प करेगा। तो हमारे अंदर के जितने भी सिंफुल नेचर हैं, हमारे ब्लड लाइन में जो है, हमारे कैरेक्टर में जो है, हमारे एटीट्यूड में जो है, हमारे थॉट्स में जो है, हमारे मन के विचारों में जो बैड थिंग्स है, जो गलत है, जो सिन है, जो पाप है, इससे बचाने के लिए, इससे निकालने के लिए ही यीशु मसीह का जन्म हुआ है। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन नहीं है, बहुत बड़ा थियोलॉजी इसमें कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है कि पाप से यीशु मसीह हमें निकालने के लिए और एक नया जीवन देने के लिए ही यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु के जन, आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि यीशु क्यों इस जगत में आया। उसका एक ही रीजन है कि फादर उनको भेजा, परमेश्वर ने उनको भेजा। उनको जो भेजा, अब किस लिए यीशु मसीह आया? परमेश्वर के वचन में पापी लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। तो हम लोग पापी लोग हैं, हम लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, जो प्रभु में है वो एक नया सृष्टि है। नया सृष्टि है जो प्रभु में है, जो जीसस में है, वो एक न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन का मतलब है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ आपके जीवन में। हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। हम पहले कैसे थे, पास्टर पहले कैसे थे, उनका टेस्टिमनी है, वो बहुत बड़े ड्रिंकर थे, लेकिन नाउ ही इज अ गुड मैन। वो अभी कौन है? अभी वो एक अच्छा बेटा है प्रभु का, और प्रभु का काम कर रहा है। तो कैसे चेंज हुआ उनके लाइफ को? चेंज तो जिसने उसको बनाया उसी ने उसको चेंज किया। तो आपको आपका हॉनर ही चेंज कर सकता है। तो हु इज योर हॉनर? आपका हॉनर, आपका मालिक यीशु मसीह है। वही आपको बदल सकता है, वही आपको चेंज कर सकता है, वही आपके मन के हृदय को परिवर्तन कर सकता है, वही आपको एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है, वही आपको समाधान दे सकता है। इसलिए लिखा हुआ है, कौन है? ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। वो कौन है? वो शांति का राजा है। वो शांति, अगर पीस लेने के लिए मार्केट जाएंगे तो कोई देंगे हमें? नहीं देंगे। किसी के पास पीस नहीं है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उनके पास भी पीस नहीं है, जिसके पास कम पैसा है उनके पास भी पीस नहीं है, जिसके पास जॉब है उनको पीस नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है उनको पीस नहीं है, जो मैरिड है उनको पीस नहीं है, जो अनमैरिड है उनको पीस नहीं है, जिसके पास घर है उनको पीस नहीं है, जिसके पास घर नहीं है उनको भी पीस नहीं है। पीस के लिए अगर आप जाएंगे गवर्नमेंट से, बिजनेसमैन से, पैसा वालों से बोलेंगे, बैंक में जाकर बोलेंगे मुझे पीस दे दो, तो
तो बोलेगा आप मुझे पीस दो क्योंकि हमारे पास पीस नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जीसस कौन है? द प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का राजा। तो आपको पीस कौन दे सकता है? आपका हॉनर ही के पास आपके लिए पीस है। आपका हॉनर से आप मांगो कि मुझे पीस दो, तो वो बोलेगा मैं पीस तुम्हें देता हूं। हालेलुया। तो आपका हॉनर कौन है? हमारा हॉनर कौन है? हमारा क्रिएटर, आगे करने वाला, आगे प्रभु कौन है? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसी का सेलिब्रेशन, उसी का जन्म 25 दिसंबर को सब लोग करते हैं कि वो जन्म यीशु मसीह का 2000 साल पहले हुआ था। लेकिन उसको हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि जो लोगों के जीवन में, हृदय में यीशु का जन्म नहीं हुआ है, उसके हृदय में यीशु का जन्म होने पाए। तो जन्म यीशु का आपके हृदय में होना, और धीरे धीरे यीशु आपके जीवन के अंदर अद्भुत कामों को करेगा। यीशु ही एक ऐसा आंसर है जो आपके हर क्वेश्चन का एक आंसर है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक अच्छा होनर है। तो होनर जानता है कि कैसे करना है। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का जन्म हुआ। लूका का शुभ समाचार, लूक चैप्टर, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 9 to 10, 11, 12, 13 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, हमें स्वर्गदूत, एंजल्स लोग स्वर्ग से उतर रहे हैं, यरूशलेम में, बथलेहम में उतर रहे हैं, और शेफर्ड लोग, चरवाही लोग, गदरिया लोग, भेड़ चराने वाले लोगों से पास जाकर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अरे खुशखबरी है, देयर इज ए गुड न्यूज फॉर यू। वो लोग रात में आग ताप रहे थे, ठंड का समय था, और भेड़ों को सुरक्षा दे रहे थे। लेकिन अचानक एंजल्स लोग उतर कर उन चरवाहे लोगों से बोल रहे, क्या बोल रहे? हेलो, देयर इज ए गुड न्यूज फॉर यू। तुम्हारे लिए एक सुख समाचार है। क्या है सुख समाचार? व्हाट इज द गुड न्यूज? गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज यही है कि बथलेहम में, दाऊद के नगर में यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। हालेलुया। तो गुड न्यूज को बोलने के लिए कौन आया? मनुष्य लोग नहीं आए। फिर स्वर्ग से एंजल्स लोगों को परमेश्वर ने भेजा कि जाके गुड न्यूज बताओ कि मनुष्य के लिए गुड न्यूज है। हम लोग 50 साल के यहाँ के लोग बैठे, 60 साल में लोग बैठे, 23 इयर्स के लोग बैठे, 35 इयर्स के लोग बैठे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके लाइफ के अंदर का सबसे बड़ा गुड न्यूज क्या है? आपके जीवन का गुड न्यूज क्या है? आप जन्म हुए हैं तो गुड न्यूज है क्या? आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए तब गुड न्यूज है? आप सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ और 10th क्लास में हो गए हैं, 10th में पास हो गए, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। कितना दिन तक है? सिर्फ 2 या 3 दिन तक है, उसके बाद गुड न्यूज फिनिश। आप एक नया गाड़ी ले लेते हैं, गुड न्यूज। आपकी फैमिली मेंबर्स को बोलेंगे हाँ ये न्यू कार लिया है, कितने दिन का गुड न्यूज है? सिर्फ 2 या 3 दिन का गुड न्यूज है। उसके बाद गाड़ी बाहर गैरेज में खड़े करेंगे, आपके घर बनाएंगे, सबको बुलाएंगे, पार्टी देंगे, चिकन मटन खिलाएंगे। अभी 2-3 दिन बाद गुड न्यूज खत्म। तो हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर अगर देखो, वो चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे जॉब हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, सब चीज का एक वैलिड एक टाइम है। क्या है वो? एक एक्सपायरी टाइम है। 3-4 डेज के बाद, 5 डेज के बाद, 1 वीक के बाद वो गुड न्यूज बैड न्यूज में बदल जाता है ना। ये कार को लेने के बाद शुरू में गुड न्यूज है, वो क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, क्या है अगर डैमेज हो गया तो वो गुड न्यूज नहीं है, फिर क्या है? वो बैड न्यूज हो गया। तो इसी तरह हर चीज का जो संसार में है, वो अगर गुड न्यूज है आपकी लाइफ में तो वो बैड न्यूज भी है। लेकिन जीसस के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, वो बैड न्यूज है ही नहीं, वो आपके लाइफ में पूरा का पूरा गुड न्यूज ही है। आपके फैमिली में वो गुड न्यूज है, आपके पर्सनल लाइफ में वो गुड न्यूज है, आपकी मैरिज लाइफ में वो गुड न्यूज है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में गुड न्यूज है, आपके जॉब लाइफ में वो गुड न्यूज है, आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी यीशु मसीह कौन है? एक गुड न्यूज बनकर पैदा हुआ है। वही स्वर्गदूत लोग बोल रहे हैं आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, जॉय, ग्रेट जॉय। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है ग्रेट जॉय। तो जॉय नहीं, ग्रेट जॉय। ग्रेट जॉय तब आया जब यीशु मसीह का जन्म हुआ मनुष्य जातियों के लिए।
तो चलवाने में खुश हो गए, अरे मनुष्य जाति के लिए यीशु का जन्म हुआ, अब सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अब सिंह के लिए टेम्पल्स में, यरूशलेम के टेम्पल्स में जाना नहीं पड़ेगा, भेड़ बकरियों को सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ये संतान को परमेश्वर ने दिया है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा समाधान और शांति है। तो यीशु मसीह हमारे लिए नंबर 1, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? देयर इज ए विल ऑफ फादर, परमेश्वर का इच्छा था। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? सेकंड पॉइंट, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि पापी मनुष्यों को बचाने के लिए ही यीशु मसीह का जन्म। नंबर 3, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? अंधेरे नगरी में पड़े हुए लोगों को रोशनी देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है ना, टू ब्रिंग लाइट टू ए डार्क वर्ल्ड। पर पूरे अंधकार भरे संसार में यीशु का जन्म एक रोशनी को लेकर आता है। पूरा दुनिया अंधकार में है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म होने का जो रीजन है, उसका थर्ड रीजन यही है कि यीशु मसीह का जन्म होने का कारण पूरे दुनिया जो अंधकार में है, हमें वही दुनिया में यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो वो एक रोशनी को लेकर आया। तो डार्क भरे लाइफ के अंदर, डार्क भरे वर्ल्ड के अंदर यीशु मसीह का लाइट ही हमें डार्कनेस से निकाल कर ब्राइटनेस में लेकर आते हैं, लाइटनेस में लेकर आते हैं। इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ओके, तो और दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट के बाद 4th पॉइंट में लिखा हुआ है यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम यीशु मसीह की तरह ही बन जाए। हमें कैसे बनना है? अगर आप हमसे पूछेंगे तो आप लोग बोलेंगे अरे हम उस मॉडल की तरह बनना चाहते हैं, है ना, उस फेमस सिंगर की तरह बनना चाहते हैं, उस फेमस बॉलीवुड जो है हीरोज की तरह बनना चाहते हैं, नहीं तो उस बिजनेसमैन की तरह बनना चाहते हैं, है ना, हम उसी तरह बनना चाहते हैं जो फेमस है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ है, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि आप लोग उसकी तरह बने, मतलब बाप के रूप में होना चाहिए बच्चे लोग। हमारा पिता कौन है? हमारा ओनर कौन है? हमारा मालिक कौन है? हमारा प्रभु कौन है? हमें बनाने वाला कौन है? हमारे बनाने वाला प्रभु के रूप में होने के लिए ही यीशु मसीह का जन्म। इमेज ऑफ जीसस होना है, हमारा लाइफस्टाइल प्रभु यीशु होना है, हमारा रूप यीशु होना है, हमारा स्वभाव यीशु की तरह होना है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना जन्म इस पाप भरी नगरी में किया ताकि उनके लोग, परमेश्वर के लोग, हमें उन पर विश्वास करने के बाद जो है उनकी तरह स्वभाव में, आदतों में उनकी तरह हो जाए। तो होनर की तरह भी उनके सब चीज रहेंगे, है ना, जो होनर है उन्हीं की तरह, तो जो पिता है उन्हीं की तरह बेटे भी होना चाहिए। तो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर की तरह ही हमें होना है। इसीलिए वो संसार में आया, पूरे हमें स्वर्गीय महिमा को छोड़कर वो संसार में आया। यीशु मसीह का जन्म के विषय में बाइबल में क्लियर में लिखा हुआ है यीशु मसीह के जन्म के विषय में कि वो एक मरियम नाम की बेटी में पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और उसका जन्म हुआ। उसका जन्म का रीजन मैं बता रहा हूं। अगर कोई पूछेगी कि यीशु मसीह का जन्म होने का मतलब क्या, क्यों जन्म हुआ, तो यीशु मसीह बोलेंगे देयर इज ए विल ऑफ फादर, मेरा पिता का इच्छा है इसलिए मैं यहां पर जन्म हुआ। परमेश्वर के जन्म। अगर दूसरा पूछेगी क्यों यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो यीशु मसीह बोलेंगे मेरा जन्म तुमको बचाने के लिए हुआ है। आई वॉन्ट टू सेव यू फ्रॉम योर सिन, तुम्हारे पाप से, तुम्हारे डार्कनेस से मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, इसलिए मेरा जन्म यहां। ओके, तो यीशु मसीह के जन्म किस लिए हुआ है? आमीन। यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ है? और भी हम अगर देखेंगे बाइबल के अंदर एक एक वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह का जन्म हमें पीस देने के लिए हुआ, हमें शांति देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हमें शांति देने के लिए, हमें समाधान देने के लिए, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, हमारे जीवन को परिवर्तन कर देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है? यीशु मसीह का जन्म हुआ है कि हमारे जितने भी बैड हैबिट्स है, जो डिमोनिक स्पिरिट के द्वारा आता है, सातान के द्वारा आता है,
जो गलत सोच विचार के दोहराता है, उसको खत्म करने के लिए ही यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो यीशु मसीह का जन्म के पीछे एक ही रीजन है, मनुष्य जाति को उनके पाप से बचाना। प्रभु आपको बचाने के लिए, प्रभु हमें बचाने के लिए ही उनको एक जन्म लेना पड़ा। उनको वो इसलिए जन्म नहीं लिए कि वो फेमस हो, इसलिए जन्म नहीं लिए कि सब उनके पीछे जाए, इसलिए जन्म नहीं लिए कि उनका भी कोई स्टैचू बनाकर हम रखें, इसलिए जन्म नहीं लिए कि वो भी कोई कैलेंडर में कोई इतिहास का पुरुष हो। नो, उसका जन्म का कारण यही है कि वो तुम्हें बचाना चाहता है, वो तुम्हें छुड़ाना चाहता है, वो तुम्हें डिलीवरेंस और फ्रीडम देना चाहता है, वो अपने ट्रुथ को तुम्हें बताना चाहता है, वो तुम्हारे लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, वो तुम्हारे कैरेक्टर को बदलना चाहता है, वो तुम्हारे एटीट्यूड को चेंज करना चाहता है, वो तुम्हारे जितने भी बैड हैबिट्स है उससे निकाल कर तुम्हें गुड पर्सन बनाना चाहता है।